अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वीडियो में ना मैं आपको टू डायमेंशनल एरे का थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगा। टू डायमेंशनल एरे को किस तरह यूज़ करना है, उसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, कब यूज़ करना है। अच्छा, एक तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ना, अगर ये आप स्ट्रिंग्स की एरे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? 5 साइज़ की कि इसके अंदर 5 नेम सेव हो सकते हैं। तो अ, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सेव करता हूँ ना, अब्दुल रहमान से अ, मैं कर देता हूँ एबीसी, एबीसी और उसके बाद बीसीए, उसके बाद सीबीए, ठीक है? और उसके बाद एक्सवाईज़ी, ये 5 मेंबर्स हो गए, 4 हो गए ना? हाँ, एक्स, एक्स, वाई, ज़ी। ओके, ये मैंने 5 मेंबर्स कर दिए, ठीक है? अब ना बेसिकली ये जो अ, ये एक 5 साइज़ की एक एरे है, जिसके इंडेक्स इसका नाम है नेम और इसके इंडेक्स 0 के ऊपर ये नेम पड़ा हुआ है अब्दुल रहमान। इंडेक्स 1 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 के ऊपर ये, इसी तरह ये इंडेक्स 4 के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने नोट करनी है ना, वो ये कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इटसेल्फ एक इसके अंदर जो एक मेंबर है, वो खुद एक एरे है कैरेक्टर्स की, ठीक है? उसमें 0 इंडेक्स के ऊपर ये कैपिटल ए पड़ा हुआ है, फिर ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th, ठीक है? ये 12 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग एक इटसेल्फ एक एरे है, ठीक है? ओके। और ये जो एबीसी है, ये इसी तरह ये 3 कैरेक्टर्स की एक एरे है। ये एक लिस्ट है या एरे, एक्चुअली लिस्ट है। लिस्ट को आप उसे एरे ही कंसीडर कर लें, ठीक है? ओके। अ, इसको हम देखते हैं ये कैसे बाद में देखते हैं कि इसको अगर हम लोगों ने इसमें से सिर्फ़ एक कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि आपने वो जो स्टूडेंट है ना, उसका नाम एंटर करना है और आपने स्टूडेंट के नाम के साथ-साथ अब आपने उसके ना एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं एंटर करने हैं। अब आपने उसके 5 ही स्टूडेंट्स हैं और आपने हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है? ये देखो, अब क्या होगा कि आपके 5 स्टूडेंट्स 5 रोज़ बनेंगी, ठीक है? अब ये बेसिकली 5 रोज़ हैं। स्टूडेंट 1 की पहली रो होगी जिसके अंदर 5 वेरिएबल्स मौजूद होंगे, ठीक है? स्टूडेंट 2 की 5 मार्क्स की एक एरे बनेगी। स्टूडेंट 3 की, यानी अब इसके अंदर 5 एरेज़ की एक एरे है। पहले आपके अंदर आपके पास जो वन डायमेंशनल एरे थी उसके अंदर मेंबर्स की एरे थी। अब उसका एक-एक मेंबर खुद इटसेल्फ एक एरे है, यानी एक एरेज़ की एरे वो कहलाती है टू डायमेंशनल एरे, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक एरे की एरे क्रिएट करेंगे और उसका साइज़ भी 5 रखेंगे, ओके? अब यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करने लगे। अच्छा, अब ये जो पहला i इज़ इक्वल टू, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहला ये जो ये वाली रो है, ये 0 से लेकर 5 4 तक रहेगी और फिर उसके अंदर जो कॉलम्स हैं ना, वो भी 0 से लेकर 4 तक रहेंगे, ठीक है? पिक्टोरियली मैं आपको अभी प्रेज़ेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास एक बॉक्स हो, ठीक है? और उस बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ अगर मैं पिनवर्ड यूज़ कर सकूँ। अब अगर आप देखें ना, तो ये टू डायमेंशनल एरे इस तरह की है कि ये एक एरे है, ठीक है? और इस एरे के अ, ये एक एरे है जिसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 है। फिर ये दूसरी एरे होगी जिसका इंडेक्स फिर 0, 1, 2, 3, 4 होगा। फिर ये तीसरी इंडेक्स होगी, तीसरी एरे होगी, ये चौथी, यानी ये 5 एरेज़ हैं
जो कि इनकी अपनी अलग शनाख्त है कि ये एरे नंबर 0 है, ये एरे नंबर 1, एरे नंबर 2, एरे नंबर 3 एरे नंबर 3 और एरे नंबर 4। यानी बेसिकली ये रोज़ हैं, ये पूरी रो एक एरे है इटसेल्फ। फिर ये पूरी रो नंबर 1 ये एक एरे है। तो इस तरह ये एरेज़ की एरे बनी हुई है 2 डायमेंशनल। ठीक है? तो ये हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे इसमें इस जगह पे हम लोगों ने स्टूडेंट हम लोग यूँ समझ लें कि स्टूडेंट का इंडेक्स है, एक और वेरिएबल में हम लोगों ने उसका नेम रखा हुआ है, ठीक है? और वो एक लीनियर एरे है यानी वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर हमने सेव किया हुआ है, ठीक है? ओके। अब हम यहाँ पे ना ये 5 बाय 5 की 2 डायमेंशनल एरे है। अब यहाँ पे हम देखो हमने सबसे पहले रो के लिए पहली रो के लिए फिलर करना है, इस रो के लिए, ठीक है? और हमारी जो दूसरी है जो नेम्स वाली एरे है, वो वन डायमेंशनल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका इंडेक्स जो है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है? तो बिल्कुल कॉमन है। जितने ये हैं, स्टूडेंट्स हैं, उतने ही यहाँ पे नेम सेव होने हैं, ठीक है? तो हम लोग अब 2 अ, एरेज़ 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। एक फॉर लूप में हम लोग ये वाले इसके लिए और इसकी रोज़ के लिए और दूसरा इनके कॉलम्स के लिए, ओके? सबसे पहले हम लोग नेम एंटर कर रहे हैं। नेम एंटर करने में अभी तक कोई चेंज नहीं है, वो उतना ही है, 5 साइज़ से लेस देन 5 होगा। ओके, यहाँ पे ना अब जब हम नेम एंटर कर चुके होंगे, अब हमें एक और फॉर लूप चाहिए, ठीक है? फॉर लूप वो अब चाहिए रोज़ कॉलम्स के लिए और अब चूँकि इसका स्कोप डिफरेंट है अ, ये आई को भी कॉल कर सकता है, ये विदिन दैट फॉर लूप है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम आई रखने का बजाय चेंज कर देंगे, इसको कॉलम कर देते हैं। कॉलम इज़ इक्वल टू 0, कॉलम इज़ लेस देन 5, कॉलम प्लस प्लस और यहाँ पे हम लोग इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और सॉरी ये यहाँ पे हम लोग इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे का ब्लॉक खत्म करेंगे। फिर यहाँ पे इस सारे को मैं एक एक टैब दे देता हूँ इंडेंटेशन इसकी ठीक करने के लिए। इसको मैंने कमेंट को ख़त्म कर दिया। ओके, अब होगा क्या कि यहाँ पे आप पहली रो के लिए एंटर करना चाह रहे हो मार्क्स को। अब मार्क्स 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे आपको दूसरा कॉलम नंबर भी बताना है। कॉलम नंबर आप बताओगे सी के ज़रिए। आई की वैल्यू पहली दफ़ा 0 रहेगी, यानी ये वाली आई की वैल्यू 0, ठीक है? और यहाँ पे भी इसी तरह 0 में एंटर हो जाएगा। स्टूडेंट नेम एक दफ़ा एंटर हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट नेम एंटर हो गया, से अब्दुल रहमान एंटर हो गया, ठीक है? मेरा अपना नाम एंटर हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे 5 नंबर एंटर होने, ठीक है? अब ये 5 नंबर एंटर करने के लिए अभी वो आई की वैल्यू 0 ही है। एक एक नाम एंटर हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये लूप ये कंट्रोल जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ वापस जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इस जगह नहीं जाएगा, इस जगह वापस आएगा फॉर इस इनर फॉर पे। ये 5 मरतबा एग्ज़ीक्यूट होगी, फिर ये यहाँ से बाहर निकल के वापस आएगा। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर ये उस ith रो के लिए यानी अगली रो पे यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए 5 दफ़ा रन करेगा, ठीक है? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आपको 2 डायमेंशनल एरे की समझ आ गई है। ये मार्क्स एंटर करेगा 5 मरतबा, रो 0 में 5 मरतबा, रो 1 में 5 मरतबा, रो 2 में 5 मरतबा, रो 3 में 5 मरतबा और रो 4 में 5 मरतबा। और हर दफ़ा ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें एक्चुअली नेम के लिए चाहिए था, यहाँ पे हम गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ये कट करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इस फॉर लूप से जब बाहर निकले, तो यहाँ एंटर करने से पहले एक दफ़ा सीन इग्नोर कर दें, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली जब इधर से निकलेगा तो इस तक पहुँचने के लिए, वापस जाने के लिए ये इस स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट कर चुका होगा, ओके? इसी तरह अब हमें यहाँ पे ये शो करने के लिए मार्क शो करने के लिए दोबारा हमें चाहिए 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है? सॉरी 2 लूप्स चाहिए, नेस्टेड लूप चाहिए और अब यहाँ पे हम लोग
जे यूज़ कर लेते हैं, इंट जे इज इक्वल टू 0। एक कन्वेंशन में कोई कोई भी नेम आप कर सकते हैं, वो दोबारा आर भी यूज़ कर सकते हैं। जे इज लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप दिखाना क्या चाह रहे हो कि सी आउट, यहाँ पे आपने एक मरतबा नेम शो करना है यहाँ पे। ठीक है, सी आउट हैंडल, हैंडल नहीं करते बल्कि कर देते हैं, एक मरतबा कर देते हैं हैंडल, और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नेम शो करे, नेम, नेम ऑफ आई। ठीक है, और उसके बाद फिर एक हैंड लाइन कर दे या टैब दे दे सिर्फ। चलें, टैब भी नहीं देते, या टैब दे देते हैं, /t। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जे यूज़ करेंगे। यहाँ से अब ये नेम ख़त्म कर देंगे क्योंकि नेम हम लोग ने वही सेम रहेगा। और इस दफ़ा अब ये होगा कि अब ये इसके बाद ऑटोमेटिकली एक टैब दे रहा है, ये वाला टैब की ज़रूरत नहीं थी फिर हमें। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली पहले से एक टैब दे रहा है, मार्क्स टैब प्रिंट हो जाने के बाद आएंगे। अब यहाँ पे ये ith रो का फर्स्ट कॉलम से हम लोगों ने जे से चेक करना है, यानी पहले स्टूडेंट के लिए 5 मार्क्स आएंगे। जे की वैल्यू 0 से लेकर 5 0 से लेकर 4 तक जाएगी, 5 पे जाके फॉल्स हो जाएगी। ओके, ये अब सी आउट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसको रन करके, हमने कहीं गलती की है जी, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया हुआ है। ओके, अब ये एंटर योर नेम अब्दुल रहमान। ओके, एंटर योर मार्क्स, कम्मा 52, और चलिए मेरा बचपन का फ्रेंड कर लेते हैं, ज़ीशान खालिद। वो भी मेरी तरह निकम्मा ही था। ये कोई गलती हुई है मुझसे, देखते हैं क्या गलती हुई है। ओके, मुझसे गलती ये हो रही थी, बड़ी ही स्टूपिड किस्म की गलती हुई है मुझसे। वो गलती ये हुई है कि जिस वक़्त मैंने इसको रन किया, तो इसने पहले तो मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं अभी पिछले प्रोग्राम से निकला नहीं था सही से मेंटली। इसने मुझसे मार्क्स पूछे, मैंने अपने मार्क्स एंटर किए। अब ये मुझसे दोबारा मार्क्स पूछ रहा है सेकंड सब्जेक्ट के, और मैं इसको नेम एंटर करके दे रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई इट ब्रोक डाउन। और अब मैं फॉर एग्जांपल अपने, मैं सारे गंदे गंदे मार्क्स ही एंटर करूँगा। 56 पासिंग मार्क्स ही, 60 कर लेते हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है, एंटर योर नेम। अब ये बेसिकली नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम ले रहा है, ज़ीशान खालिद कह देता हूँ। अब ये भी उतने ही मार्क्स से सारे 50 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नेम है, फॉर एग्जांपल ABC, मार्क्स है 5 5 5 5 5, और अब नेम है इसका भी ABC है। ठीक है, 5। ओके, इसका नाम XYZ है। ये मार्क्स ही एंटर कर रहा था ना। हाँ, अब ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने गलती से 5 एंटर कर दिया, हालांकि एक्चुअली ये यहाँ पे XYZ होना था। तो अब ये देखो, यहाँ पे ना जैसे ही मैंने उसको अब्दुल रहमान दिया है, तो उसने ये सारे मार्क्स दिखा दिए हैं एक टैब के बाद, और एंड लाइन भी किया है, और उसके बाद ज़ीशान खालिद के दिखाए हैं, फिर ABC के दिखाए हैं, फिर ये देखो। ठीक है, तो ये बेसिकली टू डायमेंशन। अब इसमें थोड़ी सी अ, उसकी कमी है सेटिंग की, कि ये यहाँ पे एंड लाइन नहीं करते हम लोग, बजाय इसके कि इसका यहाँ पे एंड लाइन करने के हम लोग करते हैं यहाँ पे सी आउट। ये अगर नहीं समझ आ रही तो बेशक इस चीज़ को इग्नोर कर देना। ये बेसिकली इस लूप से निकलने के बाद 5 नंबर दिखाने के बाद मैंने उसे कहा कि अब एक नई लाइन के अंदर जाओ। ठीक है? या वैसे बेसिकली यहाँ पे कहा तो हुआ है हमने, नहीं कहने की ज़रूरत। ओके। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, लेकिन अब मैं एक ट्रिक ये करता हूँ कि मैं सिर्फ़
2 कर लेता हूँ, ठीक है? 2 स्टूडेंट्स के 2-2 सब्जेक्ट। यहाँ भी मैं इसे 2 कर देता हूँ आसानी के लिए। यहाँ भी इसे 2 कर देता हूँ और यहाँ भी इसे 2 कर देता हूँ। ठीक हो गया? इसको यहाँ भी 2 कर देता हूँ। अभी 2 स्टूडेंट्स के 2-2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा सिर्फ। अच्छा, ये मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। मैं इसको ये वाली इनिशियलाइजेशन ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है? ओके। एंटर योर नेम ABC, एंटर योर मार्क्स, से 1 1 1 1, एंटर योर मार्क्स, पांचवें सब्जेक्ट में 1। ये नेम कहाँ आया था? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं फिर गलती कर गया हूँ। कुछ हो गया है। मैं 5 एंटर कर रहा था। ABC, मार्क्स उसके 23 24, फिर XYZ और उसके मार्क्स हैं 56 और 57। अब ये देखो, ये बहुत खूबसूरत सा एक आपको नज़ारा नज़र आ रहा है। ABC के आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं 23 एंड 24। XYZ के आपको नज़र आ रहे हैं 56 एंड 57। अब ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है मार्क्स की, जिसके अंदर आपको 2 नंबर सेव हुए नज़र आ रहे हैं। एक रो में 23 एंड 24 और दूसरी रो में 56 एंड 57। और इसी तरह एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर आपने नेम सेव किए हुए हैं, जिसमें ABC और XYZ है। आपने पहली रो जिस वक़्त कॉल की थी, तो पहली रो के साथ उसी इंडेक्स का आपने अपने ज़ीरोथ रो को जब कॉल की, तो साथ आपने नेम से भी आपने 0 सेव कर लिया। अच्छा, अब आपने करना इसी तरह है कि आपने जब नंबर्स को स्मार्टली करना पड़ेगा कि आपने जिस वक़्त एक स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं, क्योंकि 2 अलग-अलग वो है ना एरेज़। तो एक स्टूडेंट के जब आपने मार्क्स सेव करने हैं, तो उसकी जो रो नंबर है और जो 2 डायमेंशनल एरे में, तो 1 डायमेंशनल एरे में भी उसका इंडेक्स वही रो नंबर वाला होना चाहिए, ठीक है? ये देखो, मैंने वही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आई इसके लिए 0 है, तो यहाँ पे ये नेम की आई यानी नेम 0 के ऊपर सेव हो रहा है और यहाँ पे पहली रो के अंदर उसके सारे के सारे मार्क्स सेव हो रहे हैं, यानी 0th रो में। फिर यहाँ पे जिस वक़्त इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नेम 1, यानी यहाँ भी 1 इंडेक्स होगा और यहाँ पे भी रो नंबर 1 के अंदर सारे उसके नेम रिकॉर्ड सेव हो जाएँगे। आई होप सो कि आपको 2 डायमेंशनल एरे के बारे में थोड़ा-सा क्लैरिटी हो गई होगी। अच्छा, अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इग्नोर कर देता हूँ। ओके, मैं इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ दोबारा, 2 नेम्स। ओके, अब यहाँ जो नेम है ना, ये 2 स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था ना कि इटसेल्फ एक स्ट्रिंग है। ABC इटसेल्फ एक 2 डायमेंशनल एरे है। या लिस्ट एक्चुअली एरे ऑफ लिस्ट है। ABC और XYZ। आप चाह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है ABC खान और इसका नाम है XYZ खान। ठीक है? आप चाह रहे हो कि ये खान इग्नोर हो जाए, लास्ट नेम इग्नोर हो जाए। ये जो पहले 3 कैरेक्टर्स हैं ना, ये वाले, सिर्फ़ ये नज़र आ जाएँ। पहले 3 कैरेक्टर्स या ये से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैरेक्टर नज़र आ जाए। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये अ, 0, ये इंडेक्स 0 के ऊपर पड़ा हुआ है, ये 0 इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 के ऊपर। मैं इसका सेकंड कैरेक्टर लेता हूँ और इसका भी सेकंड कैरेक्टर लेता हूँ, तो यहाँ से C आना चाहिए, यहाँ से Z आना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नेम से भी, यहाँ पे भी मैं इसे कह देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे कि ith रो में, ठीक है? ith नंबर, लेकिन साथ ही साथ रो नंबर 2, ठीक है? अब ऑल्दो ये आपको वन डायमेंशनल एरे नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये ना, ये खुद इसके अंदर भी एक लिस्ट है। ये भी एक एरे है ये, ठीक है? तो इसी तरह
इसलिए आप यहाँ पे फिक्स करके आप वो देख सकते हो, नंबर देख सकते हो। देख लेते हैं, ये अ, हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर सी और ज़ेड जहाँ नाम है ना, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सी और ज़ेड आने चाहिए। देख लेते हैं, ये देखो, यहाँ पे उसके मार्क्स मार्क्स जो कि हमने एंटर नहीं किए, ठीक है? कोई मार्क्स हमने एंटर नहीं किए यहाँ पे, तो वो मार्क्स जो हैं वो गार्बेज वैल्यू आ रही है। हम लोग मार्क्स भी एंटर कर देते हैं यहाँ पे। पहली रो के अंदर हम लोग अच्छा अब ये क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है तो इसके अंदर आपको 2 एरेज़ अलग-अलग इनिशियलाइज़ करनी होंगी। पहली के मार्क्स हैं 56 पहले स्टूडेंट के 56 एंड एबीसी के 57। दूसरे में यहाँ कॉमा लगाएँगे क्योंकि अब ये एक एरे ख़त्म हुई है, एक मेंबर है और अब यहाँ पे दूसरे के हैं 67 एंड 68 ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब प्रोग्राम रन करके तब आपको नज़र आएँगे सी के मार्क्स नज़र आएँगे। अब ये देखो मैंने उससे कहा था कि यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम में देखो तो मैंने उससे कहा था कि रो नंबर एलिमेंट नंबर आई यानी एलिमेंट नंबर 0 एलिमेंट नंबर 0 कौन सा है? ये वाला है। इसका सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है ये 0 इंडेक्स 1 सेकंड सी आ गया। इसी तरह जैसे कहती है दूसरे स्टूडेंट के लिए आया यहाँ पे ठीक है जब इसकी वैल्यू 1 हुई तो उसका भी सेकंड इंडेक्स जी आ गया ठीक है तो उसने इधर से सी और इधर से जी दिखा दिया आपको। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आस्क मी द क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह इसको फर्दर फिर और डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।